99% लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? इसके पीछे का कारण आपकी मेहनत नहीं है, तो क्या है? सोचिए, 10 सेकंड का टाइम ले लीजिए। क्यों 99% लोग सफल नहीं हो पाते? इसके पीछे का कारण है आपके आसपास फैले हुए टॉक्सिक लोग और उनकी नेगेटिव ऊर्जा। आज हम कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल में पढ़ेंगे टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी ऑफ नेगेटिव पीपल इन योर एनवायरमेंट। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी कहां पे मिलती है? सबसे ज्यादा आपके अपने ही घर से, यानी कि फैमिली, फिर वर्क प्लेस, बॉस, वर्क प्लेस, लाइफ पार्टनर, बॉस और फ्रेंड्स। आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी तरीके से आप सफल होना चाहते हैं, आप कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आप सफल नहीं हो पाते। उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सबसे पहले आपका सेकंड हाउस, जो कि होती है आपकी फैमिली। यानी कि आप कोई भी काम करेंगे, किसी भी तरीके का काम करेंगे, तो फैमिली जो है वो आपको डीमोटिवेट करेगी। अरे तू कुछ कर नहीं सकता, तेरे बाप ने आज तक किया है जो तू करेगा, तेरे से हो नहीं सकता, तेरे से ये काम नहीं होगा, कैसे करेगा, मत कर, मत जा वहां पे। इस तरीके से आपकी फैमिली आपको डीमोटिवेट करके आपका पूरा कॉन्फिडेंस खराब कर देती है। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, कैसे आपकी कुंडली से ये एनर्जी लीकेजेस देखे जाएंगे और कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी फैमिली डीमोटिवेट करेगी, कॉन्फिडेंस लो करेगी, या घर में लड़ाई झगड़े की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा। आप बाहर मेहनत करने की जगह अपने घर में ही उलझ जाएंगे। अब ये कैसे होता है? तो अगर आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में आपके फर्स्ट लॉर्ड, यानी कि आपके लग्नेश का शत्रु ग्रह जब आ जाता है, तो आपकी फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है। आपको बार बार डिमोटिवेट करना, आपके कॉन्फिडेंस को कम करना, या घर में बेमतलब के लड़ाई झगड़े होते रहना। ठीक है, ये सब आपके लग्नेश का शत्रु, आपका 8th लॉर्ड, 6th लॉर्ड और 12th लॉर्ड, ये चीज तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब ये एम्पलीफाई कर दी जाती है राहु के द्वारा। यानी कि आपके दूसरे घर में आपकी कुंडली का जो ये सेकंड हाउस है, इसके अंदर
अगर आपके लग्नेश का शत्रु आ जाए, आपका 8th लॉर्ड आ जाए, 6th लॉर्ड आ जाए या 12th लॉर्ड आ जाए और इसको राहु एम्पलीफाई कर दे, तो आपकी जो एनर्जी है, जो आप मेहनत में लगाने वाले थे, वो लीक होने लगती है, आपकी एनर्जी लीकेजेस होने लगती है। अब आते हैं आपके 4th हाउस पे, यानी घर में, ये आपका घर होता है। घर में शांति का माहौल न रहना, बिना वजह के कलह, क्लेश, लड़ाई, झगड़े होते रहना। ठीक है, बिना वजह के कलह क्लेश अगर आपके घर में हो रहे हैं, बिना वजह के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपका कुंडली का जो 4th हाउस है वो खराब होता है, जो कि आपका घर होता है आपकी माता का सुख और सुख सुविधाएं, इसी से देखी जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कुंडली में ये 2 हाउसेस खराब हैं, तो आपकी जो एनर्जी लीकेज होगी वो आपके फैमिली की वजह से होगी। आगे हम बात करेंगे आपके वर्क प्लेस के बारे में। तो जो आपकी कुंडली का 6th हाउस होता है, ये आपका वर्क प्लेस है। आपके जो कॉलीग्स होते हैं, वो इसी हाउस से देखे जाते हैं, यानी कि अगर किसी तरीके का कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा आपका, या किसी तरीके की ऑफिस पॉलिटिक्स होगी आपके खिलाफ, वो आपकी 6th हाउस से देखी जाएगी। अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड, अगर आपकी कुंडली का जो फर्स्ट लॉर्ड है वो 6th हाउस में चला जाए, तो आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आपके ऑफिस में जो आपके कोलीग्स हैं वो आपको चैन से काम नहीं करने देंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, आपको किसी भी तरीके से फंसाने की कोशिश करेंगे, आपके काम का क्रेडिट आपको नहीं लेने देंगे। ठीक है, आपके हर काम में बाधा उत्पन्न करेंगे, या कोई भी सौम्य ग्रह अगर आपका 6th हाउस में चला गया, सौम्य ग्रह जैसे कि बुध, शुक्र और चंद्रमा और गुरु, इनमें से कोई भी सौम्य ग्रह अगर आपका 6th हाउस यानी आपके वर्क प्लेस में चला जाएगा, तो भी आपके कॉलीग्स आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स करेंगे, आपको अपने किए काम का क्रेडिट नहीं लेने देंगे, आपके हर काम में बाधा उत्पन्न करेंगे। ठीक है, जिस वजह से आपके एनर्जी लीकेजेस सबसे ज्यादा होंगे और ये आपको सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ने देंगे, आपको बार बार पीछे खींचते रहेंगे। आगे हम बात करेंगे आपके लाइफ पार्टनर के बारे में। अब आजकल इस पे चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि आजकल कांड भी उस तरीके के हो रहे हैं। और इसमें हम लोग 2 हाउसेस को कंसीडर करेंगे, एक आपका 5th हाउस जो कि आपका लव रिलेशन का घर होता है, और 7th हाउस जो आपका लाइफ पार्टनर होता है। क्योंकि जब तक आपके रिश्ते में लव नहीं होगा तब तक लाइफ पार्टनर से भी सही बनेगी नहीं। जिंदगी में प्यार बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब अगर आपके 5th हाउस में कोई भी क्रूर पाप ग्रह, क्रूर पाप ग्रह, या फिर आपके 7th हाउस में भी कोई क्रूर पाप ग्रह आ जाएगा, तो होगा क्या कि आपकी जो एनर्जी लीकेज है वो लाइफ पार्टनर के थ्रू हो जाएगी। आप अपने ऑफिस में ध्यान लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, काम करेंगे, लेकिन जब आप घर आएंगे आपको अपने लाइफ पार्टनर से झगड़े, बेमतलब के क्लेश
इसकी वजह से एनर्जी लीकेजेस होंगे और आप सफल नहीं हो पाते हैं। क्रूड पाक ग्रह कौन कौन से होते हैं? क्रूड पाक ग्रह होते हैं आपके मंगल, शनि, राहु, केतु। ठीक है, ये आपकी कुंडली में क्रूड पाक ग्रह कहे गए हैं। अब इनको अलग अलग समझते हैं कि लाइफ पार्टनर से किस ग्रह के 5th हाउस में होने से, और फिर समझेंगे किस ग्रह के 7th हाउस में होने से क्या दिक्कत आती है। तो अगर मंगल आपका 5th हाउस में या 7th हाउस में होगा तो जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ज्यादा गुस्सैल होगा, जिसकी वजह से वो आपको बिना वजह के सुनाएगा, छोटी छोटी बात पर झगड़ेगा, रिस्पेक्ट से बात नहीं करेगा, रिस्पेक्ट से बात नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर यहां पे शनि आ जाते हैं तो क्या होगा? अगर आपके 5th हाउस में या 7th हाउस में शनि आ गए तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करेगा। ठीक है, जैसे कि यहां मत जाओ, ये मत पहनो, वगैरह वगैरह। अगर यहां पे राहु आएगा तो ये बेमतलब के क्रंचेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ केसेस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है, ये सब करवा देगा। अगर यहां पे केतु आएगा तो आपको आपका पार्टनर अच्छा ही नहीं लगेगा, आप उससे पूरी तरीके से डिटैच हो जाओगे। ठीक है, केतु यहां पे डिटैचमेंट करवा देगा, कई बार केतु यहां पे डाइवोर्स भी करवा देता है। राहु यहां पे आपके लाइफ पार्टनर को एक तरीके से आप मान लो कि एक सनक दे देगा, और केतु यहां पे आपके लाइफ पार्टनर को आपका दुश्मन बना देगा। ठीक है, जो केसेस होते हैं ना, जैसे धक्का दे दिया या ड्रम में पैक कर दिया, ज्यादातर केसेस में 5th हाउस या 7th हाउस में मंगल और राहु या फिर मंगल और केतु एक साथ आए हुए होते हैं, या इनका प्रभाव 5th हाउस या 7th हाउस पे पड़ता है। ठीक है, जिस और इस वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होती है, और ये होता है आपके लाइफ पार्टनर का आपके लिए बहुत बड़ा क्रंच, आप एनर्जी का लीकेज। अब हम बात करेंगे आपके बॉस की। आपका बॉस देखा जाएगा आपके 10th हाउस से। ठीक है, ये आपका करियर है, ये आपका कर्म है। आप कर्म किस तरीके का करेंगे, आपके सीनियर्स आपके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, वो आपके 10th हाउस से देखा जाएगा। अब हम बात करेंगे 10th हाउस में किसी भी तरीके से अगर शनि का प्रभाव आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका जो बॉस है आपके काम का क्रेडिट नहीं लेने देगा आपको। ठीक है, आपके काम का क्रेडिट आपको नहीं लेने देगा, गलती खुद करेगा और इल्जाम आप पर डाल देगा। शनि बहुत ज्यादा अनुशासित और क्रूर ग्रह भी होता है, क्योंकि जज है शनि। शनिदेव को जज की भूमिका दी गई है, तो आपका बॉस आपको बात बात पर जज भी कर सकता है, आपकी छोटी छोटी
बातों में कमियां भी निकाल सकता है, हर काम में मीन मेक कर देगा, ठीक है, हर छोटे छोटे काम में कमियां निकालेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर यहाँ पे शनि है तो आपके बॉस की वजह से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। अगर यहाँ पे केतु है या फिर मंगल है तो आपका बॉस बहुत ज्यादा गुस्सैल होगा, आपके आप टाइम का, ठीक है, आपके जो वर्क टाइम है और जो फैमिली टाइम है दोनों के बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देगा। यानी कि ऑफिस खत्म हो जाने के बाद भी आपको काम के लिए फोन करना, काम पूरा हो जाने के बाद भी आपको नए काम देना, परेशान करना, ओवर टाइम करवाना, बेमतलब का गुस्सा करना, ठीक है। अगर यहां मंगल या केतु आएगा तो इस तरीके की दिक्कत होगी। अब बात करेंगे कि आपके 10th हाउस में राहु आ गया। जब 10th हाउस में राहु आएगा तो आती हुई करियर अपॉर्चुनिटीज, आती हुई करियर अपॉर्चुनिटीज आपका जो बॉस है खा जाएगा, आपको नहीं लेने देगा। मान लीजिए विदेश जाने का ऑफर आया, ठीक है, किसी और एम्प्लॉय को दे देगा, आपको नहीं लेने देगा, अदर एम्प्लॉय को दे देगा। राहु अगर आपके 10th हाउस में है तो ये आपकी अपॉर्चुनिटीज को खाता रहेगा। केतु अगर है तो आप अपॉर्चुनिटीज को खुद नहीं पकड़ोगे। अगर यहाँ पे केतु है तो आप अपॉर्चुनिटीज को खुद ही छोड़ दोगे। राहु यहाँ आपकी अपॉर्चुनिटीज खा जाएगा। जो आपका बॉस है वो आपको तरक्की नहीं करने देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, जानबूझ के आपको रोका जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके फ्रेंड्स के बारे में। फ्रेंड्स के मामले में दिक्कत क्या आती है, देखिए आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि खराब है, आपके दोस्त बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो बड़े नेगेटिव टाइप के लोग हैं। कैसे? तो यहां से देखे जाते हैं आपके फ्रेंड्स, आपकी कुंडली के 11th हाउस से आपके फ्रेंड्स देखे जाते हैं। अब वो अपनी जिंदगी में इतनी गलतियां कर चुके हैं और इतने धोखे खा चुके हैं कि वो आप सही काम करने भी जाओगे ना, मान लो आपने उनसे पूछा कि भाई मुझे ये काम करना है, ये कैसा रहेगा, आप कोई सही काम करने भी जाओगे तो वो आपको नेगेटिव कर देंगे, परेशान कर देंगे, आपको उस काम की इतनी ज्यादा बुराइयां बता देंगे, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी बता देंगे कि आप उस वजह से परेशान हो जाओगे। तो यहाँ 11th हाउस में आपके फ्रेंड्स आपको नेगेटिव करेंगे और इस वजह से आपका जो एनर्जी है वो लीक करेगा, एनर्जी लीकेजेस हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी समस्याओं का उपाय क्या है, इनकी रेमेडी क्या है? समस्याएं तो आपके साथ चल ही रही हैं, समस्याएं तो आपको पता चल गई कि समस्याएं क्या क्या हैं। अब इन समस्याओं का उपाय क्या है, मैं उपाय बताए बिना नहीं जाऊंगा आज। ठीक है, तो अगर आपकी फैमिली आपको परेशान कर रही है, ठीक है, यानी आपका सेकंड हाउस, अब आपका सेकंड हाउस जो है काल पुरुष की कुंडली में वो शुक्र से देखा जाता है, यानी कि शुक्र इसका कारक तत्व होता है। तो आपको क्या करना है, शुक्र को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा सेल्फ लव। थोड़ा खुद के बारे में सोचिए, थोड़ा सच समझ के रहिए, अच्छा खाइए,
अपने आप के लिए टाइम निकालिए और रिलैक्स करिए। ये आपके सेकंड हाउस को ठीक करने की सबसे जेनेरिक और सबसे अच्छी रेमेडी है। अगर आपको फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है तो शुक्र भी और चंद्रमा भी, ठीक है। चंद्रमा आपकी माता का कारक होता है, शुक्र की आराध्य भी देवी मां होती है। क्या करो, दिक्कत आ रही है ना, फैमिली टॉक्सिसिटी दे रही है ना, बहुत परेशानी में आ रहे हो ना, माता की पूजा करना चालू कर दो, देवी माता की पूजा करो। शुक्र भी सही, चंद्रमा भी सही। अगर घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, पार्वती माता की पूजा कर लो। अगर घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव किए जा रहे हो, बहुत ज्यादा डीमोटिवेट किए जा रहे हो, तो दुर्गा माता की पूजा कर लो। ठीक। अब बात करते हैं वर्क प्लेस की। वर्क प्लेस पे अगर आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, आप उसकी वजह से परेशान हैं, बहुत कुछ मत करो। इसका लॉर्ड देखो कौन है, इसका जो स्वामी है, सिक्स लॉर्ड है, वो कौन है? जो भी सिक्स लॉर्ड हो उसका दान करना चालू कर दो। दान कभी भी नुकसान नहीं करता है। या तो दान आपको बिल्कुल फायदा नहीं करेगा या बहुत फायदा करेगा, लेकिन दान कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें जिनमें उनके कारक तत्वों में वो कमी ले आएगा। सपोज दैट कि ये कुंडली आपकी कर्क लगन की हो जाती है, तो यहाँ पे जो आपके सिक्स लॉर्ड बनते हैं वो गुरु बनते हैं। अब अगर आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है और आप गुरु का दान कर रहे हो, तो आपके ज्ञान में थोड़ी कमी आ जाएगी, बस। इससे ज्यादा इसका कोई नुकसान नहीं होगा। आप सोचो कि गुरु की वजह से लिवर में या किडनी में या और किसी वाइटल ऑर्गन में कोई दिक्कत आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप गुरु रिलेटेड दान करते हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि आपके ज्ञान में थोड़ी कमी आ जाएगी, लेकिन आपकी जो ऑफिस पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जब मेरे पास कोई पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आता है तो मैं उसको दान ही ऐसे बताता हूं और उपाय ही ऐसे बताता हूं जिसमें उसका ज्ञान भी कम नहीं होता है, जिसमें उसका ज्ञान भी कम नहीं होता और उसका काम भी हो जाता है। लेकिन अगर आप कंसल्टेशन भी नहीं लेंगे और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ये करके भी अपनी ऑफिस पॉलिटिक्स से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके लाइफ पार्टनर की। तो ये थोड़ी सी डिटेल चीज हो जाती है कि आपके लाइफ पार्टनर में दिक्कत आपको कौन दे रहा है, क्योंकि सप्तम भाव भी और आपका लाइफ पार्टनर भी आइडियली शुक्र होता है। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, मैरिड लाइफ से आप परेशान हैं, तो चावल का दान करना चालू कर दीजिए। चावलों का दान करना आप चालू करिए, जिसकी वजह से आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत सही हो जाएगा। शुक्र का दान करने के साइड इफेक्ट क्या होंगे? शुक्र का दान करने के साइड इफेक्ट आपको आ सकते हैं स्किन प्रॉब्लम्स या फिर डायबिटीज के रूप में, अगर आप बिना सही ज्योतिषी के मार्गदर्शन के दान करेंगे। लेकिन आपकी ये प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सही ज्योतिषी से मार्गदर्शन लेंगे तो वो आपको जो उस हिसाब से आपकी कंडीशन बन रही होगी उसके हिसाब से उपाय बताएगा। लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो देख के ही करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उपाय कर सकते हैं। या फिर एक उपाय आप कर सकते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है लाइफ पार्टनर के लिए। आप ये कर सकते हैं कि आप देवी माँ की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो सेवंथ हाउस है, आपका जो लाइफ पार्टनर है वो शुक्र होता है। तो आप देवी माता की पूजा जब करना चालू करेंगे तो आपके लाइफ पार्टनर की जो दिक्कतें हैं जो आपको आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होनी चालू हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपके बॉस के बारे में।
अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है कि आपके कर्म भाव का आप दान नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप अपने कर्म भाव का दान करेंगे तो आपको दिक्कतें और ज्यादा आपकी बढ़ जाएंगी। यहां पे आपको दान नुकसान करेगा। क्या करेंगे? 10th लॉर्ड के आराध्य देव की पूजा करना चालू करिए, ठीक है। और जो भी प्लेनेट यहां पे बैठा हुआ है, अगर वो आपको दिक्कत दे रहा है तो उसके भी आराध्य देव की पूजा करना चालू कीजिए। इसकी वजह से ये असर आपका कम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके फ्रेंड्स के बारे में। वैसे मैं नहीं समझता हूं कि इसके लिए कोई उपाय करने की जरूरत है। आप उनसे मिलना ही कम कर दो, या फिर एक पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर लेना, तो मैं देख लूंगा कि क्या दिक्कत है और क्यों है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपको 1-on-1 सेशन बुक करना है, पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, तो ये मेरा नंबर है। इसी नंबर पे आप फीस पे करने के बाद मुझे डायरेक्ट कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद।